Hello, good afternoon to everyone. Today we are going to start derive the formulas. That is, question is assume that the critical velocity of a viscous fluid flowing through a tube depends upon its density and radius of the tube and the coefficient of the viscosity. Derive the possible formulas. हमें कहता है कि assume करो critical velocity है किसी viscous fluid की through a pipe tube, वो डिपेंड करती है डेंसिटी के ऊपर, रेडियस के ऊपर और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर। तो फार्मूला आप उसे क्या करो, पॉसिबल फार्मूला निकालो। फार्मूला क्या बनेगा इसका? तो जो क्रिटिकल वेलोसिटी जिस पे डिपेंड करती है उसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दो। लास्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट टॉपिक में मैंने यही कहा था आपको। तो वो कैसे करना है, देखिए क्रिटिकल वेलोसिटी लिखते किसके साथ है, वी सी। सी स्टैंड फॉर क्रिटिकल, वी स्टैंड फॉर वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, डेंसिटी के ऊपर, तो प्रोपोर्शनल कर दिया डेंसिटी। इक्वेशन 1 क्रिटिकल वेलोसिटी को प्रोपोर्शनल कर दिया रेडियस के ऊपर, दूसरा रेडियस पर डिपेंड करती है। तीसरा किस पे करती है, तीसरा करती है आपकी कोफिशिएंट विस्कोसिटी के ऊपर। तीनों को हमने क्या कर दिया, प्रोपोर्शनल कर दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इन तीनों को कंबाइन कर दो तो ये बन गया। प्रोपोर्शनल डालो तो क्या बनता है, के डेंसिटी, रेडियस और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। फिर आपने क्या करना है, के ले लेना है, के कांस्टेंट। इस प्रोपोर्शनल को डालो तो क्या लगता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी। आर्बिट्री पावर दी ए बी सी, चाहे आप एक्स वाई जेड दो, चाहे कोई भी दो, आपके ऊपर डिपेंड करता हो। तो वो क्या आ गया आपका, हमने डायमेंशन फार्मूला निकाल लिया। किसका डायमेंशन फार्मूला आपका, सबसे पहले क्रिटिकल वेलोसिटी का L1T-1, वेलोसिटी कोई भी हो तो वेलोसिटी का डायमेंशन आ गया L1T-1। डायमेंशन फार्मूला डेंसिटी का मास M1L3-। डायमेंशन फार्मूला रेडियस का L1। डायमेंशन फार्मूला कोफिशिएंट विस्कोसिटी का पीछे बताया था मैंने आपको, M1L-1T-1। तो ये हमने क्रिटिकल वेलोसिटी, डेंसिटी, रेडियस और कोफिशिएंट विस्कोसिटी चारों का डायमेंशन निकाल लिया। इन चारों के डायमेंशन को हमने कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन 1 के अंदर यहाँ डाल देना और ऊपर पावर ए बी सी लिखनी है। ठीक है, इन चारों को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करके यहाँ कर देना, सब्स्टिट्यूट कर देना है यहाँ इस इक्वेशन के अंदर। तो हमने निकालना है इसको। ठीक है, तो हमने जितने फार्मूले किए, वेलोसिटी का, क्रिटिकल वेलोसिटी, रेडियस का, डेंसिटी का, कोफिशिएंट विस्कोसिटी का, उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया, इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दिया। तो ये आ गया हमारा अपना क्रिटिकल वेलोसिटी, ये आ गया डेंसिटी, ये आ गया रेडियस और ये आ गया कोफिशिएंट विस्कोसिटी। ऊपर पावर वही आ गई, ये सेम लिख लिया। अब 1 को ए से किया तो ये, -3 को ए से किया तो ये, इसी को बी से किया ये आ गया, एम को सी से, एल को सी से, टी को सी से किया तो ये आ गया। ये आ गया बेस इज इक्वल पावर से एडेड, ये इनको कर दिया। अब पहले हमने क्या किया, सी वाला निकाल लिया। तो वो टी माइनस सी है तो टी कितना है, -1। पावर को इक्वेट कर दो तो सी इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल, सी कितना आ गया आपका 1 आ गया। दूसरा हमने लिया एम की पावर ए प्लस सी और एम की पावर 0, ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो सी की वैल्यू कितनी थी, 1, यहाँ पुट कर दी। तो 1 को उधर ले गए तो अब क्या बना आपका, ये आ गया -1 आ गया। ए इज इक्वल कितना आ गया आपका, माइनस सी भी निकल गया, माइनस ए भी निकल गया आपका। अब हमने एल की ले लिया, -3 है प्लस बी माइनस सी, इसकी पावर कितनी आ गई 1, तो बराबर किसके आ गया 1 के। -3 ए की पावर कितनी निकाली, -1, ये -1 प्लस बी माइनस सी कितना निकाला आपने 1, तो ये आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू 1, -3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस बी -1 इज इक्वल टू 1, -1 को उधर ले गए। ठीक है, 3 को 1 से निकाला, 2 को उधर ले गए, ये बना 3, 1 निकाला 2 बना, 2 को उधर ले गए तो -2 से 1 निकाल दो तो कितना बना, -1 बना। ए भी निकल गया, बी भी निकल गया और सी भी निकला। इन सभी की वैल्यू को पुट कर दो आप लोग किसमें, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। तो ये हमने इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू कहाँ पुट करना है, फर्स्ट के अंदर। तो वो क्या थी, वी सी इज इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू कोफिशिएंट के, डेंसिटी पावर ए थी तो ए कितना आ गया आपका, डेंसिटी है ना, डेंसिटी पावर क्या थी आगे आपकी जो लिखी थी -1, r -1, कोफिशिएंट के की वैल्यू आ गई n-1। तो ये वैल्यू आ गई आपकी जो आपने पुट करी थी, -1 आ गई, बी था इसका r का माइनस, ये आ गया आपका r की -1, ये बी था ना, आपकी वैल्यू थी हमारे पास, आपकी वैल्यू ये आ गई ना आपके पास, ये वैल्यू बच गई आपके पास। तो ये वैल्यू जो है आपके पास आ गई, तो हमने वैल्यू निकाल ली, a1 निकाला, a क्या था -1, ये -1 है, b -1, c इज इक्वल कितना था 1 था आपका। तो ये वैल्यू थी आपकी, डेंसिटी का a था, a कितना आ गया 1, a का आ गया -1, r का b था, b कितना आ गया -1 और कोफिशिएंट विस्कोसिटी c कितना आ गया 1 आ गया। अब क्या किया हमने, k आ गया, k का k, डेंसिटी का नीचे ले गए, इसको प्लस हो गया, r को प्लस नीचे ले गए, ये ऊपर रहा। तो ये आपका फार्मूला क्या निकल गया आपका, ये फार्मूला बन गया आपका k कोफिशिएंट विस्कोसिटी और डेंसिटी अपॉन रेडियस आ गया। ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आगे देखिए, आगे इसका सेम ऐसे ही करना है।
द टाइम ऑफ ऑसिलेशन टी ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी डी, रेडियस आर एंड द सरफेस टेंशन एस। प्रूव दैट टी प्रोपोर्शनल रूट डी आर क्यूब अपॉन एस। ये आपको बताया होगा कि टाइम ऑफ ऑसिलेशन किस पे डिपेंड करता है, आपका डेंसिटी के ऊपर। डी आ गया आपका डेंसिटी, रेडियस आर आ गया, सरफेस टेंशन क्या आ गया आपका एस। ये आपने प्रूफ करके बताना है। तो मैंने पहले कहा है कि जो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे करना है, जो डिपेंड करता है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दो। तो मैंने यहाँ क्या किया, आपको टी था आपका टाइम ऑफ ऑसिलेशन, किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी के ऊपर, डी के ऊपर। तो मैंने प्रोपोर्शनल डेंसिटी कर दिया। अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ये डी प्रोपोर्शनल डी एक, टी प्रोपोर्शनल दूसरा किस पे डिपेंड करता है, रेडियस के ऊपर, दूसरा आर आ गया। तीसरा किस पे डिपेंड करता है, सरफेस टेंशन के ऊपर। आप तीनों को कंबाइन कर दो, तो तीनों कंबाइन करके क्या आ गया हमारे पास, ये आ गए। प्रोपोर्शनल क्या बना, के बन गया है ना। तो इसकी आर्बिट्री पावर लगा दो पहले की तरह। तो आर्बिट्री पावर क्या आ गई इसकी, ए बी और सी। क्वेश्चन 1 मान लिया। अब डायमेंशन फार्मूला पहले टी का निकालो तो T1 आ गया। डायमेंशन फार्मूला किसका निकालो, डेंसिटी का निकालो, तो वो मास अपान वॉल्यूम बन गया। ये आ गया डेंसिटी का फार्मूला आ गया, ठीक है। डेंसिटी का फार्मूला बन गया और टाइम पीरियड का फार्मूला। अब उसके बाद क्या फार्मूला बन गया, रेडियस का। सरफेस टेंशन फोर्स अपान लेंथ होता है, m1 L1 T-2, नीचे L1 किया तो m1 T-2 आ गया इसका। डायमेंशन फार्मूला सरफेस टेंशन का बन गया है ना। अब इन सभी को वैल्यू को पुट कर दी क्वेश्चन 1 के अंदर। टाइम का क्या आ गया, m0 L0 T1। उसके बाद क्या था आपका, डेंसिटी, मास इन वॉल्यूम पावर ए। फिर आ गया उसका रेडियस का, फिर आ गया आपका सरफेस टेंशन का पावर सी। ये आ गया सेम m0 L0 T1 आ गया। ये आ गया, इसको ए से किया ये, और इसको ए से किया ये आ गया, ठीक है। उसको बी से किया इसको, ये सारा कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये आ गया, ये बन गया। अब m की पावर 1, दो ए बेसिस इक्वल पावर से रेडी, इसका भी सेम ही बना, इसका भी सेम ही बन गया, ठीक है। सेम बेसिस पावर। अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले हम क्या निकालते हैं, सी की, -2c टी की पावर और टी की पावर 1 इक्वल कर दी पावर। तो -2c इज इक्वल कितना आ गया, 1। तो सी कितना निकला, -1/2। फिर हमने क्या पकड़ा, a + c, m की पावर 0, a + c = 0। तो a इज इक्वल टू सी को उधर जो -c हो गया, a इज इक्वल टू सी की पावर क्या है, -1/2, -1 माइनस प्लस, तो a कितना निकलेगा आपका 1/2। फिर उसके बाद हमने क्या लिया, हमने ले लिया आपका ये वाला -3a + b इज इक्वल टू कितना है, 0। तो कितना आ गया आपका, -3a + b इज इक्वल टू 0, -3 1/2 इसकी वैल्यू आ गई, प्लस b इज इक्वल टू 0, -3 1/2 + b इज इक्वल टू 0। b को यही रखा, इसको तो ले गए तो प्लस हो गया, a भी निकल गया, b भी निकल गया, c भी निकल गया। अब a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू कहाँ पुट कर दो आप लोग, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो हमारा क्या बन गया, 1/2 3/2 1/-1/2। तो इसको नीचे ले गया तो क्या बना, ये जो वैल्यू बनी आपकी, ये बनी आपकी, ये बन गया आपका t = k का क्या आ गया आपका, k d 1/2, ठीक है। तो नीचे क्या आ गया आपका, s भी ले गए, s क्या बन गया 1/2। ये माइनस को नीचे ले गए तो +1/, बन गया 2 बन गया, है ना। तो r का क्या बन गया, क्यूब बन गया, r का क्यूब, इसका रूट ले लो। जब हमने इसका रूट ले लिया तो इसके साथ r ऊपर ही आ गया, r का क्यूब था तो r क्यूब ले लिया। ये आपका फार्मूला फाइंड आउट हो गया, कौन सा, ये आपका डायमेंशन फार्मूला फाइंड आउट हो गया, ठीक है बेटा। इस तरह से आपने डिराइव द फार्मूलाज करने से। तो कल हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम थर्ड करेंगे, कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट इनटू अनदर यूनिट। टिल देन गुड डे, ओके, गुड बाय।